इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। गोरे कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं वो इस्लाम को की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। जब आपकी केट मिडल्टन पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानी औरतों को इतना शेम किया गया, देखो जी गोरी ने दुपट्टा पहन लिया लेकिन हमारी औरतें दुपट्टा नहीं पहनती। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि अगले 5 साल में क्या कल्चरल शिफ्ट आएगा। लेकिन एक बात तय है कि जितने मजाहिब हैं और स्पेशली जो ये डॉगमेटिक और जो वायलेंट मजाहिब हैं, हमारा इस्लाम, और देखें अरब से शुरू होता है और इसका पूरा दायरा बड़ा होता जाता है और फैलता जाता है, सारी जगहों पे कॉन्क्वेस्ट है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जाके वहां पे उनको कहता है कि आज से 100 साल पहले तुम सहरा में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे और जब तेल खत्म हो जाएगा आज से 100 साल बाद भी तुम एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हो। इसीलिए मुझे याद है पाकिस्तान में जब पोलियो के कतरे इसलिए नहीं पिलाते थे कि ये अंग्रेजों की साजिश है, इन्होंने हमारी नोनो जो है ना फुड़का देनी है। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की एक और फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर वीडियो लाया हूं आपकी खिदमत में। और जो हमारे कुछ प्यारे प्यारे मुसलमान भाई हैं, मोस्टली जो है बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, झूठ में आ जाते हैं और लेकिन उस झूठ को बगैर कंफर्म किए आगे कर देते हैं। इसकी इस्लाम में सख्त ममानियत है, कुरान शरीफ की आयत है। झूठे की निशानी ये है कि वो खबर की तस्दीक किए बगैर आगे करते हैं, यानी वो झूठा है। यानी अगर आपने कानों में कोई खबर सुनी, आपने सुन दिया। तो उसी तरह का एक झूठ मुसलमानों के साथ बड़ा बोला जाता है कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, और उनको ये अंदेशा दिया जाता है कि ये ग्रोथ हो रही है, गोरे कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम जो है वो इस्लाम को की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, जो सबसे बड़ा झूठ है। इसकी कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखूंगा, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये कुछ लोग हैं जानबूझकर ये झूठ बोलते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं इस्लाम इज नॉट द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, इस्लाम इज द फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि जो बच्चे पैदा करने की जो शरह है वो भी बड़ी तेजी से कम हो रही है। इसलिए मैं जो हमारे बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग हैं बड़े डरते हैं यार, वो घबरा जाते हैं, स्पेशली इंडिया में भी, कि यार देखो इस्लाम ने पूरी जगह पे आ जाना। ऐसा नहीं होना, क्योंकि एक तो इनके बच्चे पैदा करने की तादाद भी नीचे जा रही है क्योंकि दुनिया खुशहाली की तरफ जा रही है, और दूसरी बात ये कि गोरे हिंदू इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ये झूठ है, क्योंकि मोस्टली जो लोग कन्वर्ट होते भी हैं वो इस वजह से होते हैं, किसी को प्यार हो गया है, किसी गोरे को मुसलमान लड़की से प्यार हो गया है, किसी गोरी को मुसलमान से प्यार हो गया, तो इसलिए वो शादी कर लेते हैं। और इंडिया में भी ये होता है, जो कि ठीक है, मुझे इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मोहब्बत का जो अंधी मोहब्बत होती है उसके नतीजे में उन्हें इस्लाम से भी मोहब्बत हो जाती है। तो जब उनकी शादियां टूटती हैं तो हमने देखा है कि वो लोग इस्लाम भी छोड़ देते हैं। तो ये नंबर जो है आगे इसमें और तब्दीली आएगी और एक्स मुस्लिम्स, आपको गोरे एक्स मुस्लिम्स और हिंदू एक्स मुस्लिम्स भी नजर आए। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें कि आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसने प्यार की खातिर इस्लाम कबूल कर लिया हो, या किसी गोरे को आप जानते हैं जिसने इस्लाम कबूल कर लिया हो। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की। तो हमारे बहुत सारे लोग हैं मुसलमानों के जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट हैं, वो आपको कुछ गोरे दिखाते हैं, वो टोपी उन्होंने पहनी होती है, कोई गोरी औरत तो बुर्का ले लिया उसने, तो उसकी वीडियोस बड़ी वायरल हो जाती हैं, उनकी पोस्ट बड़ी वायरल हो जाती है। इवान रिडली एक वो जिसको तालिबानों ने पकड़ लिया था, फिर वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया, हमारे खान साहब उसका क्रेडिट लेते हैं। तो इस तरह के कुछ लोग होते हैं, कुछ टोकन गोरे लोग होते हैं, उनको बार बार दिखाते हैं कि हाँ भाई देखो इस्लाम कितना खूबसूरत है, गोरी ने भी कर लिया। जब आपकी केट मिडल्टन पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तानी औरतों को इतना शेम किया गया, देखो जी गोरी ने दुपट्टा पहन लिया लेकिन हमारी औरतें दुपट्टा नहीं पहनती, ये उनकी तरह का दिखना चाहती है लेकिन वो हमारी तरह दिखना चाहती है। उल्लू के पट्टों, अगर वो तुम्हारी तरह दिखना चाहती तो अब दुपट्टों में क्यों नहीं फिर रहे? तो मुसलमानों की क्या करें, अब इस तरह की बोंगियां उनके बार बार उनके दिमाग में डाली जाते हैं बचपन से, तो वो उसको सच समझने लग जाते हैं। तो मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूँ। एक सर्वे है, सबसे ज्यादा गोरे किधर रहते हैं? यूरोप और अमेरिका में ही रहते हैं। तो मैं आपको कुछ सर्वे दिखाता हूँ कि यूरोप में जो मुसलमान बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, और इसमें कोई झूठ नहीं है, और ये आप देख सकते हैं कि उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके पीछे दो वजूहात हैं। एक उनके बच्चे पैदा करने की शरह और दूसरा माइग्रेशन। तो चूंकि अगर हाई माइग्रेशन होगी तो 14% यूरोप की आबादी 2050 तक मुसलमानों की हो जाएगी, अगर मीडियम माइग्रेशन होगी तो 11%, और अगर मजीद माइग्रेशन नहीं होगी, इसको जेनेरिकली बच्चों की शरह के ऊपर ही रखा, तो 7.4 पॉपुलेशन होगी। तो अब अगर हम इनका रेट देखें तो रेट क्या है, ये 2010 से 2016 में, ये 2017 में ये सर्वे हुआ, तो ये नेचुरल इंक्रीज, ये डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो बर्थ और डेथ के दरमियान में जो डिफरेंस है वो उनका -1.67 मिलियन है, यानी 16 लाख का डेथ और बर्थ में डिफरेंस है। यानी उनके 16 लाख लोग मरे हैं, बजाय इसके कि उतने ही बच्चे पैदा होते तो वो रिप्लेस हो जाता। लेकिन मुसलमानों का बर्थ और डेथ में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव में है, यानी जितने मुसलमान मरे हैं उससे 2.92 यानी 29 लाख बच्चे वहां पर पैदा हुए हैं। यह है नेचुरल इंक्रीज। दूसरा नेट माइग्रेशन, गोरों की 1.29 मिलियन माइग्रेशन गोरे आए हैं एक बाहर दूसरी जगहों से, शायद अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से गए हो। मुसलमान 34 लाख गए हैं। लेकिन ये जो आखिरी वाला ना, ये कन्वर्जन वाला एलिमेंट है, ये है
है कन्वर्जन वाला एलिमेंट। ये बताता है कि 1,60,000 गोरे मुसलमान हुए, लेकिन 1,60,000 मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ भी दिया, यानी ये ब्राउन एक्स मुस्लिम्स है। तो गोरों को तो ये ले रहे हैं, लेकिन साथ उतने एक्स मुस्लिम्स भी हो रहे हैं जो मुसलमान थे वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हालांकि इसमें इतना हमें खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये नंबर इस नंबर से ज्यादा बड़ा होना चाहिए, और मुझे लगता है कि अगले 10-15 सालों में ये नंबर, बल्कि ऑलरेडी ये बढ़ चुका है, ये हो चुका होगा, क्योंकि ये 2017 का है। 2017 में पाकिस्तानी मुल्हिद भी नहीं था, बड़े अपोस्टेट प्रॉफिट भी नहीं था, बहुत सारे लोग नहीं थे, ये पुरानी इंफॉर्मेशन। इसी तरह एक और फिगर आपको दिखाता हूं, अमेरिका में क्या हो रहा है। अमेरिका में भी तकरीबन जो लोग मुसलमान पैदा हुए अमेरिका में, उनमें से 23% लोग अपने आप को मुसलमान अब नहीं कहते, यानी 23% जो मुसलमान पैदा हुए अमेरिका में वो एक्स मुस्लिम। लेकिन हैविंग सेड दैट, अमेरिका में भी तकरीबन 23% नॉन मुस्लिम्स मुसलमान भी हुए। तो यानी अगेन जो नेट इफेक्ट है वो जीरो ही है, यानी जितने एक्स मुस्लिम्स अमेरिका में आए उतने ही वो रिप्लेस हो गए मुसलमान कन्वर्टों से, और वही रेट जो है हमें यूरोप में भी नजर आ रहा है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वाला भी 2016 का सर्वे है, ये अभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट अभी शुरू हुई भी नहीं थी, सिर्फ एक ही थी एक्स मुस्लिम, मरियम नमाजी, और आपको किसी का नाम नहीं पता था। एक्स मुस्लिम वर्ड जो था वो भी दुनिया को नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं 2016 में एक्स मुस्लिम वर्ड का पता था। तो ये 2016 और 17 का रिजल्ट है। लेकिन मुसलमान एक और बड़ा झूठ बोलते हैं कि गोरे बड़ी तेजी से आ रहे हैं, तो हमने कन्वर्ट करके ही, दावत दे के, जो दावा गैंग्स जो है उसी से हमने इनको मुसलमान कर दिया और हो रहे हैं मुसलमान बहुत गोरे। तो एक और सर्वे नहीं, ये सेंसस का रिजल्ट है। सेंसस यानी मर्दमशुमारी, यानी उनसे लिटरली पूछा गया, ये सवाल किया गया कि आप क्या है। ये तो सर्वे में तो सैंपल साइज होता है ना, सेंसस क्या कहता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सेंसस हुआ, ये एबीसी न्यूज ऑस्ट्रेलिया की बीबीसी न्यूज है। अब ये 2021 का जो सेंसस है, इसके मुताबिक आप ये चार्ट को देखें, ये लाइन जो क्रिश्चियंस है बिल्कुल वैसी ही नीचे आ रही है जैसे नो रिलीजन के ऊपर जा रही है। यानी ये लोग जो क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं वो मुसलमान नहीं हो रहे, ये आइडेंटिकल है, ऐसे जैसे ऊपर की नीचे कर दी, नीचे के ऊपर कर दिया। जितने क्रिश्चियंस क्रिश्चियनिटी छोड़ रहे हैं वो एथियस्ट बन रहे हैं, वो मजहब को छोड़ रहे हैं, वो मुसलमान की तरफ नहीं जा रहे। उसी तरह ब्रिटेन का सेंसस हुआ भी पिछले साल, अब इनका भी देख लें, सीधी लाइन 70 से लेके ये नीचे आई है 47 की तरफ, यानी क्रिश्चियनिटी पहले 2001 में 71% थी, अब तकरीबन 48% पे आ गई है। बिल्कुल उसी तरह की लाइन यहाँ पे एथियस्टों के ऊपर गई है, 10 से बढ़ के ऊपर यहाँ पे चली गई, बिल्कुल वही लाइन। और मुसलमानों की लाइन देखें, यहाँ पे थी 2001 में 1% के करीब थी, अब तकरीबन 3% के करीब थी, अब तकरीबन 6% के करीब। जैसे मैंने आपको पिछला सर्वे दिखाया, ये उनकी जेनेरिक ग्रोथ है, यानी उनके बच्चे पैदा करने की, और दूसरे ऊपर से माइग्रेशन होके आ रही है। तो ये अनडिनाइबल एविडेंस है कि ये जो झूठ बोला जाता है आपके साथ कि जी वो जी गोरे इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जितने करते हैं उतने छोड़ देते हैं। और ये 2017 की इंफॉर्मेशन है, मुझे 100% यकीन है 2023, 24, 27 में जब ये सर्वे आएगा तो आपको एक सुनामी नजर आएगी एथियस्टों की, जो बिलाल फिलिप्स ने कहा था कि सुनामी आ रही है एक्स मुस्लिमों की, मुर्तदीन की। तो दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, हमें खुद समझ नहीं आ रही कि अगले 5 साल में क्या कल्चरल शिफ्ट आएगा। लेकिन एक बात तय है कि जितने मजाहिब हैं, और स्पेशली जो ये डॉगमेटिक और जो वायलेंट मजाहिब हैं, ये इनका फ्यूचर नहीं है। जिस तरह सिर्फ 2 ही मजहब ऐसे हैं जो बड़ी तेजी से फैले सिर्फ तलवार के नोक पे। ये एक बिजनेस इनसाइडर ने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि सारे जो मेजर रिलीजन है वो किस तरह फैले। और आप ये देखें कितनी मजे की बात है कि जितने मजाहिब हैं जहां से वो शुरू होते हैं वैसे वैसे वो फैलते जाते हैं, और जो उनके आउटस्कर्ट्स होते हैं वो वीक होते जाते हैं, और फिर उनकी बाउंड्रियां तय होते जाते हैं। ऑब्वियसली हिंदुइज्म से शुरू होता है, हिंदुइज्म यहाँ पे जहाँ पे ये इन्होंने दिखाया है बलोचिस्तान और इंडिया की तरफ से, वहां से शुरू होता है और वो पूरा फैलता फैलता पूरे इंडिया में चला जाता है। कोई ज्यादा खास जंगो जदल नहीं होती, क्योंकि पॉलीथियज्म इटसेल्फ जो होती है वो जंगो जदल पे नहीं फैलता। लेकिन चूंकि हिंदुइज्म की जो बिलीफ्स हैं कि हमने इसको प्रोसेटाइज नहीं करना, हमने तलवार के नोक पे फैलाना नहीं है, इसलिए आप देखें कि ये इसी एरिया में ही रहा, इससे आगे नहीं निकला। बुद्धिज्म की भी यही तकरीबन आइडियोलॉजी है, आराम से ये भी जंग की बुनियाद पर नहीं फैला। हाउएवर बहुत सारे बादशाह ऐसे थे जो बुद्धिस्ट थे, तो जहां पे जाते हैं वहां पे हो जाता। लेकिन बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को ये नहीं कहा जा सकता कि तलवार के नोक पे फैले। उसी तरह जूडाइज्म भी देखें, ये निकली इसराइल से शुरू होती है, इजराइलाइट से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पॉकेट्स, ये सारी इनकी जो ये इनके रेफ्यूजीज हैं बेसिकली, जो पूरी दुनिया में फैलते हैं। फिर आता है जी हमारा इस्लाम, और देखें अरब से शुरू होता है और इसका पूरा दायरा बड़ा होता जाता है और फैलता जाता है, सारी जगहों पे कॉन्क्वेस्ट है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जाके वहां पे उनको कुरान शरीफ के पैम्फलेट्स दे रहे थे या हदीसों के पैम्फलेट्स दे रहे थे, ये जंगो जदल के ऊपर हुआ। और इंडिया चूंकि हिंदुइज्म में इस तरह की चीज नहीं थी, इसलिए उस तरह नहीं फैले। क्रिश्चियनिटी वहां पे शुरू होती है और यूरोप में फैल जाती है, और फिर उनकी लड़ाइयां होती है बाकी मुसलमानों से। मुसलमान आप देखें किस तरह उनको कॉन्कर करते हैं, और फिर ये अफ्रीका में भी क्रिश्चियनिटी आती है, और
इस तरह पूरी दुनिया में फैलती रहती है। और फिर न्यू एज ऑफ डिस्कवरी आती है, जो अमेरिकाज में फिर ये जाते हैं, ये भी ऑब्वियसली कॉलोनियलिज्म है, तलवार के नोक पे फैला और वहां पे जाता है। सिर्फ इंडोनेशिया मलेशिया ऐसा रीजन है जहां पे आप कह सकते हैं कि इस्लाम तलवार के नोक पर नहीं फैला। अगर यहाँ पे मुसलमान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पहले आ जाते तो यहाँ पर भी इस्लाम होता। तो ये दो वाहिद ऐसे मजहब है, रिलीजन्स है। और नॉर्थ अफ्रीका में मुसलमानों का है क्योंकि मिडल ईस्ट के करीब है। साउथ अफ्रीका जो सदर्न अफ्रीका है, जो कॉन्टिनेंट है, वहां पर आप देखते हैं क्रिश्चियनिटी है। ये आज की दुनिया हमारे सामने मौजूद है जहां पे ये हमारी करंट पोजीशन है मजहबों के हवाले से। तो दो मजहब ऐसे हैं, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो कॉन्क्वेस्ट के ऊपर फैले। अब मैंने एक स्पेस में बैठा हुआ था जहां पर ये बात हो रही थी कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को खौफ है, यूरोप में भी खौफ है, यार इस्लाम फैल रहा है। मैं आपको ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक तो इनके बच्चे पैदा करने की शरह नीचे जा रही है, और दूसरी जो इस्लाम की जो ताकत है वो उसकी मिलिट्री में थी। जब तक इनके पास मिलिट्री अच्छी थी, फतूहात कर सकते थे, जंगे जीत सकते थे, तब तक ये फैलते गए। लेकिन क्या आपको मुस्तकबिल में लगता है कि ये फैलेंगे? यूरोप ने भी जो अमेरिकाज में और ऑस्ट्रेलिया पे कब्जा किया वो मिलिट्री के ऊपर किया, और चूंकि वो उस वक्त क्रिश्चियन थे, एनलाइटनमेंट अभी उतनी नहीं आई थी, इसलिए वहां पे भी क्रिश्चियनिटी आ गई। लेकिन क्रिश्चियनिटी मध्यम हो गई, क्रिश्चियनिटी में एनलाइटनमेंट आई, तो अब अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया में फैलता है। इस वक्त जो ज्यादातर दुनिया के ममालिक हैं वो डेमोक्रेसीज हैं, क्योंकि ये अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका की वजह से। लेकिन अमेरिका को क्रिश्चियनिटी फैलाने में इतना इंटरेस्ट नहीं जितना अपना वर्ल्ड ऑर्डर डेमोक्रेसी फैलाने में उसको अपना शौक है, या अपना असर रसूख फैलाने में। मुसलमानों में इस्लाम को फैलाने का शौक है, लेकिन इनके पास पावर नहीं है, इनके पास ताकत नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इनके पास ताकत आनी है, क्योंकि ना इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, ना इन्होंने कुछ साइंस में तरक्की की हो, ना ही इन्होंने करनी है। सिरियाना मूवी में एक डायलॉग था, जॉर्ज क्लूनी का कैरेक्टर उसको कहता है कि आज से 100 साल पहले तुम सहरा में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, और जब तेल खत्म हो जाएगा आज से 100 साल बाद भी तुम एक दूसरे की गर्दनें काट रहे हो। आई डोंट एग्री विद दिस। आई एम नॉट, मैं थोड़ा पॉलिटिकली आजकल करेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बेस पे है। अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर अगर आएगा, जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर पूरी तरह से तो डिफीट नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका विल रिमेन अ सुपर पावर अंटिल द एंड ऑफ द सेंचुरी, बट नॉट द सोल सुपर पावर। तो अगला वर्ल्ड ऑर्डर जो आएगा वो चाइना का ऑर्डर होगा। तो जो दुनिया के जो स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस होंगे, तो चाइना तो एथियस्ट है, लेकिन चाइना को भी एथियज्म फैलाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। चाइना अपने बॉर्डर्स के अंदर तो फैलाता है। अभी एक वीडियो मैंने डाली थी, जरूर जाके देखिए कि किस तरह 2000 से ज्यादा चाइना में मस्जिदें जो है उड़ा दी हैं, और मुसलमानों को दाढ़ी रखने के ऊपर सजाएं जेलों में डाला जा रहा है। उनके घरों में मेनलैंड चाइना से लोग आके रहते हैं, गेस्ट, फोर्स्ड गेस्ट बन के रहते हैं, जो देखते हैं। उनको रोजा रखने की इजाजत नहीं, उनको खंजीर जबरदस्ती खिलाया जाता है। द फाइनेंशियल टाइम्स की पूरी रिपोर्ट है, जाकर देख लीजिएगा, वीडियो भी है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन उससे बाहर चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एथियस्ट हैं, नहीं है, आपने बच्चों की गले काट रहे हैं, जो मर्जी करें आप, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ह्यूमन राइट्स अब्यूज करें। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने कोई कब्जा नहीं करना दुनिया में। इनके बच्चे पैदा करने की जो एक सुपर पावर मर्द मुसलमान की है, वो उसकी शलवार में है, वो भी कम हो रही है। इसीलिए मुझे याद है पाकिस्तान में जब पोलियो के कतरे वो इसलिए नहीं पिलाते थे कि ये अंग्रेजों की साजिश है, इन्होंने हमारी नोनो जो है ना फुड़का देनी है। हमसे साइंस और टेक्नोलॉजी में तो कोई काम होता नहीं, लेकिन बच्चे पैदा करने में हम सबसे आगे हैं। तो इस वजह से ये मुसलमान बड़ा टची है इसके बारे में। लेकिन ये पूरा वर्ल्ड का फिनोमेना है, जहां जहां पे मुआशी खुशहाली, इकोनॉमिक खुशहाली आती है, वहां पे लोग बच्चे कम पैदा करते हैं। तो वो गिर गई है। 70s में 7 बच्चे पर वुमन होते थे, अब आके कोई 3 पे आ गए हैं, इवन अपने इंडिया पाकिस्तान में भी। तो ये रेट गिर रहा है, और इस सदी के एंड तक ये भी गिर जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। मिलिट्री पावर इनके पास आनी नहीं है, बच्चे इनसे अब उतने पैदा होने नहीं है। ये जो झूठ है कि गोरे मुसलमान हो रहे हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं हो। तो ये सर्वे अगर आज होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉजिटिव है एक्स मुस्लिम की साइड पे, एज अपोज टू मुसलमान जो कन्वर्ट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स से अपने ख्याल आपका इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।